शक्ति अपनी शहरी जिंदगी से तंग आ गया था। मेहनत मजदूरी करने को तो क्या मिलती, खाने के लिए सूखी रोटी का टुकड़ा तक नहीं नसीब होता था उसे। एक दिन वो भूखा प्यासा तंग आकर अपने गधे को लेकर निकल पड़ा जंगल की ओर, ये सोचकर कि उसे ना सही जंगल में गधे को तो खाने के लिए हरी भरी घास मिलेगी। अभी वो जंगल से कुछ दूरी पर ही था तो उसकी मुलाकात एक टेडी बोने से होती है। अरे ओ भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे देखो टिड्डी, मैं किसी का भाई वाई नहीं हूँ। मैं तो शहर वालों से तंग आकर जंगल जा रहा हूँ। मुझसे कोई रिश्तेदारी मत निकाल। अरे ओ, देख, मुझे टिड्डी वगैरह मत बोल। मेरा नाम टेडी बोना है। अच्छा यार, तेरा जो भी नाम है मुझे तंग मत कर। मेरी आगे ही भूख से जान निकली जा रही है। अच्छा देख, मेरे पास ना तेरे लिए बुने हुए चने हैं, मगर मैं एक शर्त पर तुझे दूंगा। क्या तू मुझे अपने साथ जंगल में लेकर चलेगा? शक्ति बेचारा भूखा मरता क्या करता, वो टेडी बोने से चने लेकर खूब पेट भरकर खाता है और उसे लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। अभी वो कुछ दूरी पर ही गए थे तो वहाँ एक आदमी ढोल पीट रहा होता है। अरे ओ शक्ति, मैं वो ढोल छीन लाऊं उस आदमी से। देख टेडी, मेरे साथ चलना है तो कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना लोग तेरे साथ मुझे भी पीट डालेंगे। देख, निकाल मेरे चने वापस जो तूने अभी खाए हैं, फिर मैं उस आदमी से डोल नहीं छीनूंगा। शक्ति मजबूरन टेडी बोने को डोल छीनने का कह देता है क्योंकि चने तो वो खा चुका था। टेडी बोना उस आदमी को डरा धमका कर अपनी चतुर चालाकी से डोल छीन लाता है। इसी तरह चलते चलते रास्ते में एक बुढ़िया सर पर रस्सियों का टोकरा उठाए जा रही थी। टेडी बोना वो भी छीन लेता है और सब कुछ गधे पर लाद देता है। अभी वो थोड़ा आगे ही गए थे तो कुछ बच्चे एक कुत्ते के पीले को बड़े से बर्तन में दही खिला रहे थे। अरे देख शक्ति भैया, वो जो कुत्ते का पिल्ला है ना, उसे भी साथ ले चलते हैं जंगल में। क्या मैं उसे छीन लाऊं? अरे मेरे बाप, मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे क्यों किसी से मरवाना चाहता है? क्यों मेरे जान के दुश्मन बने हो? इससे तो मैं शहर में ही अच्छा था। चल ठीक है, निकाल फिर मेरे चने। वो तो मैं कब के खा चुका, अब क्या पेट फाड़ कर बाहर निकालोगे? अच्छा जा छीन ला कुत्ते का पिल्ला। टेडी बोना कुत्ते का पीला भी छीन कर गधे पर लाद कर ले जाता है और फिर सब जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात होने को आ गई। अरे टेडी बोने, रात होने को आई, अब क्या करें? रात गुजारने का कोई तो जुगाड़ करना होगा। सुबह होगी तो रहने सहने का ठिकाना बना लेंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी। देख शक्ति, क्यों डर डर कर मरने वाला हो रहा है? क्यों हलकान हुए जा रहा है तू? वो जो दूर रोशनी नजर आ रही है ना, इधर जरूर रहने सहने का कोई बंदोबस्त होगा। अरे नहीं टेडी, इधर जरूर कोई भूत प्रीत होगा। मुझे तो वैसे ही भूतों से बहुत डर लगता है। चलो शक्ति, इतना भी क्या डरना, जो तूफान आएगा देखा जाएगा। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, क्यों इतना खफाहून हो रहे हो? इस तरह टेडी बोना शक्ति को बहला बिसलाकर जिधर आग की रोशनी नजर आ रही थी उस तरफ लेकर चल पड़ता है। पास आकर वो क्या देखते हैं, एक झोंपड़ी के बाहर खुले मैदान में तरह तरह के पकवान नहायत ही तरीके सलीके से बड़े बड़े थालों में रखे हुए थे, जिनकी खुशबू से सारा जंगल महक रहा था। वो दोनों ये सब देखकर हैरान परेशान रह गए। अरे ओ टेडी बोने, ये तुम मुझे कहाँ ले आया? ये तो कोई और ही दुनिया है। यहाँ का नजारा ही देखो। चलो जल्दी यहाँ से भाग चलें, वरना आज मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही है। अरे ओ, चल झोंपड़ी के अंदर देखते हैं, हो सकता है वहाँ कोई काम की चीज मिल जाए। चलो यार, जो भी करना है जल्दी जल्दी करें और यहाँ से निकलते बने, इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आन पड़े। उन्होंने झोंपड़ी के अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक बहुत ही सुंदर लड़की दुल्हन बनी बैठी रो रही होती है। देख बहना, तुझे क्या मुसीबत पड़ी है? इतने घने और खौफनाक जंगल में दुल्हन बनी बैठी हो तुम, और ऊपर से रोए जा रही हो। ये क्या तमाशा है? ये माजरा क्या है? मुझे भी तो कुछ थोड़ा सा सुनाओ। अरे भैया, मेरी छोरो, अपनी फिक्र करो। तुम यहाँ क्यों मरने आ गए? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। अरे ओ बहना,
मेरा नाम भी टैडी बोना है। मुझे कोई छोटी मोटी एटम मत समझ। खुलकर अपना सारा माजरा बता, जो होगा देखा जाएगा। वो लड़की रोते रोते टेडी बोने और शक्ति को सारी बात बताती है कि वो शहर के बहुत बड़े ठाकुर रंगवीर दास की बेटी है, जिसे एक जिन उठाकर ले आया और आज वो जिन उस लड़की से शादी करने वाला है। वो बस अभी थोड़े ही समय में इधर अपनी बारात लेकर पहुंचने वाले हैं, जिस कारण शक्ति और टेडी बोने को अपनी जान बचाकर 9-11 हो जाना चाहिए, वरना वो जिन उनका स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपनी शादी में दावत उड़ाएंगे। अभी वो लड़की ये बातें उनको बता ही रही थी कि बहुत ज्यादा शोर शराबे की आवाजें आना शुरू हो गई। देखो भाइयों, मैं ना कहती थी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जान बचाकर भाग निकलो, अब तुम्हारी खैर नहीं। शक्ति और टेडी बोना बाहर निकलकर देखते हैं तो खौफ के मारे उनके होश उड़ गए। जिन धड़ाधड़ शोर शराबा करते हुए अपनी बारात लेकर झोंपड़ी की तरफ आ रहे थे, वो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटकर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर छुप जाते हैं। हा 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 हा, मानव की गंध आ रही है। ओ लड़की, तेरे सिवा यहाँ कौन मानव जात है? मैं ही मानव हूँ और मेरी ही गंध आ रही होगी। मैंने तो यहाँ किसी मानव को नहीं देखा। मुझे मत वर्गला लड़की, हर चीज को मलिया मेट कर दूंगा मैं भी दियो हूँ। इधर तेरे साथ कोई और भी मानव जात है, मैं इसे ढूंढ ही लूंगा लड़की। वो देखो सरदार, उधर ऊपर कोई छुपा बैठा है। पेड़ में छुपा बैठा शक्ति खौफ से थर थर कांप रहा होता है और बार बार टेडी बोने के आगे हाथ जोड़कर उसे चुप रहने की मन्नत समाजत कर रहा था। अरे ओ मेरे बाप, अब इधर अपना मुंह बंद रखना। मुझे तो लगता है तू मुझे मरवाएगा आज। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? तू किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? तुझे तेरे माता पिता का वास्ता चुप रहना यहाँ। अरे ओ, कौन है तू जिसने मेरी सल्तनत में आने की कोशिश की? अरे ओ, तू बोल, कौन है तू जो बोलते बोलते तेरे मुंह से कितनी बदबू आ रही है और इतनी झाग तेरे मुंह से गंदी छूट रही है जैसे कोई जंगली भैंसा हो। हा हा हा, मैं धरती का सबसे शक्तिशाली दियो हूँ। अब तू बता तू कौन है कमबख्त? अरे देख, तू दियो है तो मैं भी तेरा प्यो हूँ। मेरा बाप? कहाँ से आ गया मेरा बाप? उसे तो मरे हुए कई साल बीत गए। तू मेरा बाप है तो कोई निशानी फेंक। चल ठीक है, पहले तू अपनी निशानी फेंक। वो जिन गुस्से में आकर अपना एक बड़ा सा बाल उतारता है और गुच्छू मुच्छू बनाकर पेड़ की तरफ उछाल देता है, जिसे टेडी बोना हाथ में पकड़कर चिल्लाया, ये क्या फेंका है तूने? ये मेरे सर का बाल है। अच्छा तो फिर मेरा भी बाल देख, अब फिर हाथ लगा लगा कर देखना तेरे साथ बनी क्या है। ये कहकर टेडी बोने ने जो बुढ़िया से रस्सियां छीनी थी वो नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर जिन हैरान परेशान रह गए कि इतना लंबा बाल तो उनके बाप का ही हो सकता है। मगर जिन अपनी तसल्ली के लिए खौफनाक आवाज में फिर दहाड़ा, अरे ओ कमबख्त, कौन है तू जो इधर छुप कर हमें डरा रहा है? अपनी कोई और निशानी फेंक। पहले तू अपनी निशानी फेंक। ठीक है, तो ये ले फिर। जिन अपने सर से एक बड़ी सी जू निकालता है और ऊपर पेड़ की तरफ उछाल देता है, जिसे टेडी बोने ने हाथ में पकड़कर गौर से देखा और चिल्ला कर बोला, और अब ये क्या फेंक दिया तूने? ये मेरे सर की जू है। अच्छा तो ये ले मेरी फिर जू देख, तुझे नानी याद आ जाएगी। ऐसा बोलकर टेडी बोना कुत्ते के पीले को पेड़ से नीचे गिरा देता है। कुत्ते का पीला आओ देखता है न ताओ एक जिन पर हमला कर देता है। वो जिन चीखता चिंगारता हुआ वहाँ से भाग गया। कुत्ते के पीले का ये खौफनाक मंजर देखकर सब जिन हवास बाख्ता हो गए। तभी टेडी बोने ने ऊपर से डोल को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज से सारा जंगल गूंज उठा।
वो सारे के सारे जिन मारे खौफ के एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते वहाँ से भाग निकले। आलो मर गए, अब मरे कि अब मरे, हमारा बाप हमें मार कर छोड़ेगा, भागो भागो यहाँ से। अरे ओ बचाओ बचाओ, तुम सब मरो, मुझे आगे जाने दो, कम वक्तो, मुझे भागने दो पहले। शक्ति और टेडी बोना जल्दी जल्दी उस लड़की को साथ लेकर जंगल से रफू चक्कर हो गए और शहर में ठाकुर रंगवीर की हवेली पहुंच गए। ठाकुर अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हुआ। टेडी बोने ने ठाकुर को सारी बात बताई। ठाकुर खुश होकर शक्ति और टेडी बोने के नाम ढेर सारी जमीनें कर देता है, जिससे वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।